हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा निफ्टी जो है 24,426 पे चल रहा है। ठीक है। तो इसमें 74 पॉइंट हमारा गिर गया है एज पर फ्राइडे। तो हमारा 74 पॉइंट डाउन है। तो अब क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है मार्केट को लेके कि हाँ, हमारा जो जीडीपी वगैरह आया है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार क्वार्टर का हाई आया है, 5 क्वार्टर के मुकाबले अगर देखा जाए तो। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, और काफ़ी न्यूज़ चल रही है, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था। ठीक है, उसको लेके भी नेगेटिव न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। और मार्केट काफ़ी दिनों से क्या कहते हैं, डाउन साइड की तरफ गिरी जा रही है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे लगातार 21 अगस्त से तो गिर ही रही है कंटिन्यू वे में। ठीक है। तो काफ़ी डेज हो गए हैं, 21 दिन, 21 तारीख से गिर रही है। तो अब हम मार्केट एनालिसिस चालू कर देते हैं। तो मार्केट का जो मेनली साइकोलॉजी जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि क्या कहते हैं, मार्केट डाउन साइड जाएगी, एक बड़ा गैप गैप डाउन खुलेगी, या फिर साइड में अब थोड़ा सा गैप अप खुल के फिर एज पर टाइम क्या कहते हैं गैप डाउन जा सकती है। तो हमें हमें बिल्कुल भी बायस नहीं होना है मार्केट को लेके। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट मतलब न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट में, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमको सिर्फ चार्ट देखना है। और इसके हिसाब से हमें अपने डिसीजन लेने हैं कि हाँ, हमारा चार्ट क्या बोल रहा है, कैंडल्स क्या बोल रही हैं, वो किस तरफ डायरेक्शन बता रही हैं कि मार्केट जा सकती है। तो एज पर माई एनालिसिस जो मैंने करी है, यहाँ पर हमारा जैसे कि आप देखेंगे, मैंने वही देखा है जो चार्ट पे हमें मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, मैंने कुछ अपना अलग से दिमाग में लगाता हूँ। तो इस पर आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये एक हमारा निफ्टी फिफ्टी में सपोर्ट जोन है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट भी लिया है, एक दो। ठीक है। और यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये 28 तारीख को सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, फिर वो सपोर्ट फेल हो गया। फिर देन यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल्स बनी थी, पर वो फेल कर दी गई। यहाँ तक हमारी मार्केट आ चुकी है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करनी है कोई भी चीज़। ठीक है। तो हमें इसको सपोर्ट जोन को ध्यान में रखना है, और हम सिंपल सिंपल जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना ईजी हो जाता है मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है। यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सिर्फ एक दो तीन चार, 4 बार रेजिस्ट कर चुकी है मार्केट। ठीक है, पाँच छः आगे भी कर चुकी है। तो सिंपल सिंपल मार्केट ने हमें खुद ही रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन दे रखे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना चाहता। अभी मार्केट हमारी 24,426 पे चल रही है। ठीक है। ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, हमें इसका ध्यान रखना। अगर इस सपोर्ट जोन में रहती है मार्केट तो हमें ट्रेड नहीं करना है। 24,485 से लेकर 24,347 के बीच में अगर मार्केट है तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हमें मार्केट को मूव करने देना है, हमें मार्केट को डिसाइड करने देना है कि वो किस तरफ जाना चाहती है। अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट जोन तोड़ती है और मार्केट जब 24,350 के नीचे मूवमेंट देती है, एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है सपोर्ट जोन को तोड़ के, फिर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 24,390 का स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। क्वांटिटी इसमें हमें बिग रखनी है, क्वांटिटी स्मॉल नहीं रखनी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हर टाइम फ्रेम पे, डे का हो, 4 आवर का हो, 2 आवर का हो, 45 मिनट्स का, उसमें नेगेटिव ही है। तो उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद ये हमारा सपोर्ट जोन भी टूटा है तो हमें क्वांटिटी हाई रखनी है। ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा रखना है। अब फिर हमें इसको ट्रेड को अपना आराम से जाने देना है। ठीक है। इसको पूरे जितने हम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते उतने करने हैं। 24,044 पे हमें रुक जाना है, हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। हमें बिल्कुल भी उसमें नहीं रहना है लालच में कि नहीं अभी मार्केट और गिरेगी और ज़्यादा गिर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और सपोर्ट जोन हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये देखें यहाँ पर 8 मई को लिया गया, फिर उसके बाद पहले 25 अप्रैल को भी लिया गया। तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है। तो हमें उससे पहले ही, काफ़ी पहले ही रुक जाना है। मैंने उससे पहले ही, ये देखिए यहाँ पे फिर दूसरा जो सपोर्ट लिया थी 24,044 पे लिया था। ठीक है। तीसरी बार भी जो है मार्केट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप ओपन हुई थी, यहाँ पे एक गैप भी है मार्केट में। तो हो सकता है कि मार्केट उसी गैप को फिल करने के लिए आ रही हो। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड आएगी, पर हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। दैट्स इट।
अगर आपको पता है आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, किस जोन में ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, आपकी टाइमिंग सही है, आप टाइम से प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट मार्केट ले जाने देगी, अदरवाइज आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है। फिर अगर जब मार्केट यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ जाना, फिर आपको देखना है कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट देना चाहती है, किस तरफ मूव होना चाहती है। ठीक है, उसी तरफ आपको ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे फिर डाउन साइड यहाँ 24,044 के बाद हमें ट्रेड नहीं करना है डाउन साइड का। ठीक है, वेट करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे 23,900 पे, या फिर 23,990 पे, 24,000 पे, 23,850 तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जो पॉइंट जा रहे हैं जाने दो, हमें लालच नहीं करना। ये कच्चा लालच होता है, अगर आप ये करेंगे तो लॉस में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है। क्योंकि मार्केट को हमें टाइम देना पड़ता है डिसाइड करने के लिए कि हाँ, मार्केट भी तो खुद भी तो डिसाइड करेगी, बायर्स और सेलर्स दोनों मिलके एक तरफ डिसाइड करेंगे कि हाँ, मार्केट को किस तरफ मूव ले करके ले जाना है, किस तरफ का जो है हमारे ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, किस तरफ कैपिटल ज़्यादा लग रही है, तो उसी तरफ मार्केट मूव करती है। इसमें पैसा वही कमाता है जहाँ पर मार्केट मूव करना चाहती है। अगर सेलर्स ने ज़्यादा पैसा लगा दिया है, तो बस बायर्स की जो हमारी क्वांटिटी होती है वो सेलर्स के पास चली जाएगी। अगर बायर्स ने ज़्यादा पैसा लगाया तो सेलर्स की क्वांटिटी बायर्स के पास चली जाएगी। ठीक है, तो हमें वेट करना है, हमें कुछ टाइम मार्केट को देना है, डिसाइड करने देना है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूवमेंट करती है, और तब भी हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड जब लेना है जब 24,044 के ऊपर मार्केट निकल जाए, फिर हमें ट्रेड लेना है। फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 24,347 का। फिर उसके ऊपर और मूवमेंट करती है, सपोर्ट से ऊपर जाती है, ठीक है, इस वाले लेवल से 24,480 से, फिर हमारे देन सेकंड टारगेट ये रहेगा 24,708 का। अगर मार्केट ओपन ही यहाँ पर होती है साइडवेज और 24,000 इसके ऊपर जाने लगती है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर साइडवेज ओपन होके 24,500 पे आती है, 700 पे आती है, 600 पे आती है, एज अ सपोर्ट वर्क करती है, तो हम इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रजिस्ट कर जाए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रजिस्ट कर जाए, तो हमें ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले जो हमारा ये है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, 24 अगर मार्केट साइडवेज खुलते ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, हम ट्रेड कब करेंगे जब 24,708 का लेवल क्रॉस कर देगी मार्केट। साइडवेज ओपन होकर ऊपर की मूवमेंट देती है तुरंत ही 24,700 के लेवल पे हम वेट करेंगे, चाहे एक दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए, हमें ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये लेवल क्रॉस हो जाता है, फिर हम एक बड़ी क्वांटिटी लेके टारगेट रखेंगे सीधा अपना 25,160 का, या 25,170 के अराउंड का। ठीक है, और इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। हमें ये वाला मूव कैप्चर करना है, हमें इस छोटे मूव में यहाँ पे जो चल रही है, यहाँ पे मार्केट जो डिसाइडिंग, ये डिसाइडिंग जोन है। डिसाइडिंग जोन में कभी भी आप मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये कच्चा लालच है, यहाँ पे आप फंस के लॉस दे जाएंगे। कुछ नहीं, अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जिस तरीके से चार्ट हमारा बन रहा है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, सीधे वन साइडेड चार्ट बन रहा है, डाउन साइड की तरफ चार्ट जा रहा है, ट्रेंड हमारा डाउन साइड की तरफ है, तो हमें अप साइड की ट्रेड नहीं करनी है अभी, बिल्कुल भी नहीं करनी है बैंक निफ्टी में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सिंपल है, हम इसको सिंपल ही रखेंगे। डाउन साइड का चार्ट है, हमें चाहे जो कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी बड़ा मूवमेंट दे अप साइड का, अभी हम इन लेवल्स पे अप साइड की ट्रेड नहीं लेंगे बैंक निफ्टी में। हमें बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, और हमें कैसे लेनी, जब 53,526 का लेवल टूट जाए तब हम ट्रेड लेंगे। फिर उसके बाद हम टारगेट रखेंगे 52,158 का, सीधे बड़ा टारगेट रखेंगे। आप देख लीजिए कितना बड़ा टारगेट है, और इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। ये देखिए, ये पूरा 1,334 पॉइंट का टारगेट है, इसमें आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड जोन जो है उसको डिसाइड करके रखिएगा कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड आपको चाहिए, पर आपको ये मार्केट मूवमेंट दे सकती है, आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने पहले भी अपने एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट दी है, पर ये बड़ी मूवमेंट वही लोग कैप्चर कर पाते हैं जो अपना मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि उसको किस तरफ मूव होना है, ना कि खुद की अपनी चलाती। ये देखिए 2,490 का पूरा ये था, अगर किसी ने यहाँ पे नहीं करा तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड ले सकता था, तब भी ये 2,000 पॉइंट के लगभग मूवमेंट आ रही है। इसमें एक बंदा काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता था अगर वो कमाना चाहता तो। ठीक है,
पर यहाँ पे पैसा वही कमा पाता है जो मार्केट को डिसाइड करने देता है कि उसको किधर जाना है, किस तरफ की ट्रेड बन रही है, ना कि खुद का अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। अगर आपका मार्केट का ये वाला लेवल कैप्चर कर लेती है जो आने वाले अपकमिंग वीक में बैंक निफ्टी करके देगी, फिर हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,132 का। ये हम तब अचीव करेंगे जब मार्केट इधर रुक जाएगी। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना 52,158 पे, ठीक है। प्रॉफिट तुरंत के तुरंत बुक करते चले। कोई भी ट्रेड अपनी जो है एक लेवल डिसाइड करिए कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करिए, अपना घर लेके जाइए, ठीक है। सेकंड हम जो टारगेट रहेगा 51,132 का रहेगा, ये हम जब लेंगे जब ये वाला 52,158 का लेवल टूटेगा। इसमें हम न्यू ट्रेड लेंगे, नया एक अच्छी क्वांटिटी उठाएंगे, दोबारा से उस क्वांटिटी को ही हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा हम वो पैसा लगा सकते हैं, या उसका कुछ परसेंटेज आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखिएगा कि हाँ आपका कितना कैपिटल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। इधर क्वांटिटी हम कम रखेंगे। ये वाला जो जोन है 52,158 के नीचे, इधर क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि हम पहले से एक अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं। यहाँ पे हमें अपनी साइकोलॉजी का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एकदम से फोमो में आके की या फिर ग्रेड में आके कि हमने इतना पैसा कमा लिया और कमाने हैं, तो हम अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा ना रखते हुए यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट, ये देखिए ये एक इतना बड़ा गैप है, तो मार्केट यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। एट द एंड वो जाएगी नीचे, ऐसी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड जो है ट्रेडर्स को फंसा है, ठीक है, और उनका पैसा जो बड़े एचएनआईज हैं उनको देने की कोशिश करे या फिर वो खींचने की कोशिश करे। तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करें तो यहाँ पे 50 ही रखें या 25 रखें, आप अपना रिच के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी रखिएगा। तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,132 का, ठीक है। फिर इससे आगे की जो एनालिसिस होगी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे जब मार्केट ये वाले लेवल अचीव कर लेगी। बैंक निफ्टी में ये ध्यान रखना है कि आपको अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है। बैंक निफ्टी बिल्कुल क्लियर कट फास्ट मूवमेंट देती है, अब क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि वो डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ ही मूव करेगी। बट निफ्टी में जैसे मैंने बताया उधर इतना क्लियर कट इतना डिफाइन नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट जोन काफ़ी है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन्स नहीं है, बैंक निफ्टी में बीच बीच में गैप्स हैं। ये गैप हो गया, ये यहाँ पर गैप हो गया, ठीक है। तो हम इजीली एक बड़ी मूवमेंट डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी दे सकते हैं और हम कैप्चर कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अपने हिसाब से ध्यान से रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।